नमस्कार। आज हिंदी दिवस है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरे पास हिंदी दिवस की शुभकामनाओं को लेकर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन क्या हमें सच में लगता है कि हम हिंदी को महत्व दे रहे हैं, या सिर्फ एक दिन हिंदी का स्मरण करके हम बाकी 364 दिन आराम से अंग्रेज़ी या विदेशी भाषाओं की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं? क्या सच में आज हिंदी हमारी आत्मा की भाषा है? क्या सच में आज हिंदी को हमने अपने दिल से अपनी मातृभाषा स्वीकार किया है? मुझे नहीं लगता। आप खुद ही सोचिए कि आपके घर में या हमारे घर में कोई भी बच्चा अगर हिंदी को लेना चाहता है, हिंदी को स्वीकार करना चाहता है, हिंदी में अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो फिर क्यों हमारे माथे पर शिकन की रेखाएं उभर आती हैं? क्यों हमारी आंखों के भीतर एक मातम सा छा जाता है? आज बहुत अधिक पढ़े लिखे माँ बाप भी अपने बच्चों को 10वीं के बाद तो छोड़िए, मैंने देखा है कि 8वीं के बाद भी हिंदी को नहीं पढ़ाना चाहते। तो आखिर क्यों? क्यों हम अंग्रेज़ी और अनेक विदेशी भाषाओं को 8वीं कक्षा के बाद से ही अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ताकि वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाकर बहुत सारा पैसा कमाए, बहुत सारा धन कमाए और विदेशों में जाकर ही या अपने देश में भी बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी को जिए? क्या हम हिंदी पढ़कर अपनी ज़िंदगी को आराम से नहीं जी सकते? क्या हम हिंदी पढ़कर अपने देश को ऊंचा नहीं उठा सकते? क्या सच में हमने अपनी हिंदी को हमारी आत्मा की भाषा स्वीकार किया है, या सिर्फ अपनी ज़बान की भाषा ही स्वीकार किया है? सिर्फ अपनी ज़बान से, अपने मुंह से हम कहते हैं कि हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी बोलना चाहिए, हिंदी लिखना चाहिए, लेकिन क्या हम सच में अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता। हिंदी को सम्मान तब मिलेगा जब हम उसे सच्चे अर्थों में स्वीकार करेंगे। आज लोगों को लगता है कि हिंदी में अवसर नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप ढूंढोगे तो हिंदी में बहुत अवसर है। आप हिंदी को पढ़कर भी अपने समाज में एक सम्मानजनक ज़िंदगी, जीवन जी सकते हो। तो फिर क्यों न हम अपनी मातृभाषा को सम्मान दें? आज हम कहते हैं कि 152-53 देशों में हिंदी पढ़ी जाती है, सिखाई जाती है, लोग बोलने की भी कोशिश करते हैं, तो हिंदी का महत्व बढ़ रहा है, हिंदी कंप्यूटर की भाषा भी बन गई है। लेकिन क्या हिंदी हमारी आत्मा की भाषा बन पाई है, या सिर्फ हमारी भाषिक लफ़्फ़ेबाजी में ही हिंदी ज़िंदा है? क्या हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में हिंदी ज़िंदा रह सकेगी? अगर आज हमें सच में हिंदी को ज़िंदा रखना है, अगर हमें सच में हिंदी को महत्व देना है, तो सिर्फ ज़बान से मत बोलिए, सिर्फ 2 पंक्तियों के मैसेज में आप हिंदी दिवस की शुभकामनाएं लिखकर मत भेजिए, बल्कि हिंदी को अपने घरों में, अपनी आत्मा में उसे अपनाने की कोशिश कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। कहते हैं ना कि जो मिट्टी है वो प्रकृति होती है, लेकिन उससे बनी हुई सुराही, घड़ा, वो संस्कृति होती है। तो हिंदी के भीतर हमारी संस्कृति विद्यमान है, हिंदी के भीतर हमारी परंपरा विद्यमान है। जो 1000 साल से चली आ रही हमारी हिंदी है, वो हमारी धाती है, हमारे भारत की विरासत उसके भीतर है। उसमें हमारे संस्कार हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है। वास्तव में हिंदी हिंदी नहीं, हिंदी हमारी आत्मा है, और अगर हमें उसे महत्व देना है तो इसे अपनी आत्मा से स्वीकार करें।